अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान कौसर। प्रोग्राम वॉइस ऑफ कनाडा विद कौसर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर। नाजरीन, इस प्रोग्राम में आपको पता है कि हम हमेशा मईशत के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि मईशत किसी भी मुल्क की रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। हमारे जो मेहमान हैं वो हमेशा से इकबाल अडवाणी रहे, जो कि सेविंग होम के सीईओ हैं, अडवाणी फाउंडेशन के चेयरमैन हैं। इनका मईशत के ऊपर एक ख़ास कमांड है। इनसे जब भी हमने बात की है मईशत के उतार चढ़ाव, डॉलर के उतार चढ़ाव, बढ़ती हुई कीमतों के ऊपर, आईएमएफ के लिए हुए कर्ज़ों के ऊपर, जब भी आईएमएफ के से हम कर्ज़े लेते हैं और उनकी शराइत को मानते हुए उन शराइत की चक्की में जो पिसती है वो पिसती है अवाम। जिसकी वजह से कभी बिलों में इज़ाफ़ा हो जाता है, कभी बिलों के यू बिजली के बिल की यूनिट्स में इज़ाफ़ा हो जाता है, कभी डॉलर की अगर बढ़ती हुई कीमतें हैं तो उसके जवाब में पेट्रोल की कीमतें बढ़ जाती हैं। नाज़रीन, बहुत मसाइल हैं और इन मसाइल पे बहुत भरपूर जवाब अगर कोई बंदा दे सकता है तो वो हैं इकबाल अडवाणी साहब। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम उनसे प्रोग्राम जब भी करना चाहते हैं, ज़्यादातर वो मुल्क से बाहर ही मौजूद होता है, क्योंकि उनका कारोबार, उनका जो बिज़नेस है, वो ज़्यादातर मुल्क से बाहर है। इस वक़्त भी जो प्रोग्राम मैं लेकर आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ, उनका आंसर उन्होंने बाहर ममालिक में बैठकर हमें दिया है, लेकिन हम आपको उनका प्रोग्राम और उनके जवाबात प्रॉपर तरीके से सुनवाएँगे। आइए नाज़रीन, चलते हैं प्रोग्राम की जानिब और देखते हैं मईशत को लेकर इकबाल अडवाणी क्या सोचते हैं। देखिए, इसमें दो दो चीज़ें हैं। इतना ज़्यादा फ़ायदा हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, क्योंकि जो इन्वेस्टर आ रहा है वो उससे आप लोगों की डील क्या हुई है कि वो अपना प्रॉफ़िट बाहर लेकर जा सकता है कि नहीं। अगर वो अपना प्रॉफ़िट लेकर बाहर जा सकता है तो फिर आप भी सोचें कि वो मतलब हमारे लिए कितना फ़ायदेमंद है। और ख़लीजी मुल्कों से बार-बार इस तरह की इन्वेस्टमेंट होगी कि यहाँ से एक्सपोर्ट इनको ही हो जाया करेगा, जो एग्रीकल्चर के हवाले से भी है। तो लेकिन डिपेंड करता है कि हम लोग उसको किस तरह लेकर चलते हैं, क्योंकि हम अपनी पॉलिसी या अपनी डिमांड किस तरह मनवा सकते हैं। अगर पाकिस्तान अपनी डिमांड और अपनी मुल्क के हालात के हिसाब से उनसे निगोशिएशन करेगा, बात करेगा तो फ़ायदेमंद है। लेकिन फिर अगर उनकी सब शर्तें मानी जाएँगी तो मुझे नहीं लगता ज़्यादा फ़ायदा हो हमको। वक़्ती तौर पे तो आपको लगेगा कि आपके पास इन्वेस्टमेंट आ रही है, लेकिन वो इसी तरह चली भी जाएगी। तो उसके हिसाब से देखना है। जैसे एग्रीकल्चर के हवाले से तो वो उनकी मुझे लगता है वही एग्रीमेंट हुआ है एग्रीकल्चर के हवाले से। जो भी यहाँ पर प्रोडक्ट तैयार की जाएगी, जो भी एग्रीकल्चर होगा वो इनके मुल्क में ही जाएगा। फिर वो अपने हिसाब से वहाँ पर सब करेंगे, अपने मुल्क की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। इससे ये नहीं ज़रूरी कह सकते कि पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा। हाँ, वक्ती तौर पे हमको सपोर्ट मिल जाएगा जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं। पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आप इस तरह देखें कि पाकिस्तान का पंजाब और इंडिया का पंजाब एक ही है और एक ही ज़मीन है। वहाँ की एग्रीकल्चर कहाँ है, हमारी कहाँ है, आपको पता चल जाएगा। हमारी एग्रीकल्चर की ज़मीनों पे कितने बड़े-बड़े टावर बन गए हैं। कितनी जगहें में तो ऐसे बिज़नेसमैनों ने टावर बना दिए जिसमें ज़्यादातर सियासतदान भी हैं और बिज़नेसमैन भी हैं। तो इतने बड़े-बड़े टावर बंदे कैसे अलाउ किया गया? हमारे यहाँ रूल्स नहीं है, कानून नहीं है और कानून की बालादस्ती नहीं है। जिसको जो दिल आता है काम करता है, हर कोई अपना फ़ायदा सोचता है। जिस मुल्क की एग्रीकल्चर ज़मीन पे इतने बड़े-बड़े टावर बन जाएँगे तो वो एग्रीकल्चर कहाँ रहेगी? फिर हम लोग उस किसान हैं उनको कितना सपोर्ट कर पा रहे हैं, उनको बीज देने में कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ये चीज़ें भी मुझे लगता है हम लोग उसमें भी इंडिया से बहुत पीछे हैं। तो अगर जब तक हम अपने किसानों को, अपने लोगों को सपोर्ट नहीं करेंगे, उनको सहूलत नहीं देंगे और एग्रीकल्चर ज़मीन पे तो प्रोहिबिट हो जाना चाहिए, कोई भी कमर्शियल यूज़ नहीं होगा, ना कोई टावर बन पाएँगे। तो फिर लगता है, मुझे लगता है कि एग्रीकल्चर में हम आगे जा सकेंगे। देखिए, आईएमएफ से जो हमारा कमिटमेंट हुआ है, मुआहिदा हुआ, वो बहुत सख्त है। अगर हम लोग इस पे अमल नहीं करेंगे तो फिर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। अब दोबारा आईएमएफ नहीं आएगा। ये लास्ट चांस मिला है, इसमें हमको जो मुआहदे किए हैं, जो कमिटमेंट किए वो पूरे करने पड़ेंगे। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि अगर ये कमिटमेंट पूरे किए जा रहे हैं तो महंगाई उरूज पे पहुंच जाएगी। इंटरेस्ट रेट इतना बढ़ जाएगा कि बिजनेसमैन यहाँ पर सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब इसको हमको किस तरह लेकर चलना है, क्या ऐसी पॉलिसी लानी है कि इन दो चीज़ों को कंट्रोल भी करें और आईएमएफ से हमारा मुआहिदा भी कंटिन्यू रहे और नाराज़गी नहीं है। अगर आईएमएफ से हमारी नाराज़गी रह जाती है और हम आईएमएफ का मुआहिदा पूरा नहीं कर पाएंगे तो मुझे नहीं लगता इसके बाद चांस मिले। आम लोगों की पता नहीं क्या सोच है यहाँ पर, बोलते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन पाकिस्तान जैसा कंट्री अगर डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो पाकिस्तान वापस नहीं आ पाएगा, क्योंकि जैसे ही डिफ़ॉल्ट होगा दुनिया में सब कुछ बंद हो जाएगा और इसके बाद हम में ये सलाहियत नहीं है
कि हम दोबारा अपने आप को रिकवर कर पाएँ। तो डिफ़ॉल्ट से अल्लाह हमको बचाए। और जो जज्बाती लोग हैं, जो बातें करते हैं डिफ़ॉल्ट हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ता है, बहुत कुछ फ़र्क पड़ता है, या यहाँ तक कि यहाँ सिविल वॉर तक हो जाएगी। तो इसलिए आप दुआ करें कि हम IMF का मुआहदा भी कंप्लीट करें और उसके साथ भी रहें, और हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं इंटरेस्ट रेट के, इस पे कंट्रोल करना चाहिए, और बाकी जो महंगाई है उसको किस तरह कंट्रोल करना चाहिए, उस पे काम करना चाहिए। उसका एक ही तरीक़ेकार है कि हम जो हमारे इदारे जो खसारा में चल रहे हैं, जो नुकसान में चल रहे हैं, उन सबको प्राइवेट कर देना चाहिए। अगर हम उनको प्राइवेट नहीं करेंगे तो मुझे नहीं लगता पाकिस्तान सर्वाइव कर पाए। दूसरा, फ़ॉरेन इन्वेस्टर को ज़्यादा सहूलत दी जाए और उनसे इन्वेस्ट लाए जाए, और वहाँ से इन्वेस्ट आएगी तो मुझे लगता है ये 2 चीज़ें पाकिस्तान को जल्दी करनी पड़ेगी। फ़ॉरेन इन्वेस्टर को सपोर्ट करें, उनका कॉन्फिडेंस बहाल करें, और दूसरा, जो इदारे हमारे लॉस में चल रहे हैं उन सबको बंद कर दें। IMF से दोबारा एक नेगोशिएशन करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, अपने मुल्क के हालात पे बात करनी चाहिए। हमारे मुल्क के यही हालात हैं, हम कुछ टैक्स इसके ऊपर कम करना चाहते हैं, बिजली के ऊपर, क्योंकि IMF सुनने के लिए तैयार है। बस शर्त ये है कि आप जो बात करें उसको इम्प्लीमेंट करें। अगर कुछ टैक्स कम हो जाते हैं उनसे बात होती है, लेकिन जो बात की जो डिमांड है, तो हम बिजली चोरी को तो कंट्रोल कर सकते हैं ना, वो हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम काम करने के लिए भी तैयार नहीं, जिस तरह से करना चाहिए, जिस तरह दुनिया कर रही है। हम बिजली चोरी रोकें, बिजली चोरी को तो हम रोक सकते हैं ना, वो तो हमारे हाथ में है। फिर हम बिजली चोरी रोकें, IMF से बात करें कि हमारे मुल्क में ये प्रॉब्लम्स है, इतनी गुर्बत है, हमारे यहाँ सिविल वॉर तक हो जाएगी। एहतिजाज इतने हो गए, सिविल वॉर हो सकती है, महंगाई करवा देती है। सिविल वॉर से मुराद ये है कि हुकूमत के पीछे पड़ जाएंगे सब, किसी भी इदारे को कोई कंट्रोल नहीं कर पाएगा। जो भी बंदा जाएगा उसको मार के भगा देंगे तो कैसे चलेगा। इसी तरह होता है, इसी को कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर ख़त्म हो जाएगा। आम आदमी, जब एक आदमी के पास कुछ है ही नहीं, वो कहते हैं मरता क्या नहीं करता, जब उसने मरना ही है तो 4 लोगों को मार के क्यों नहीं मरे, वो सोच बनती जाएगी। आपके यहाँ सिक्योरिटी कहाँ से लाएंगे आप, डकैतियाँ बढ़ जाएंगी, लूटमार बढ़ जाएगी, बल्कि बढ़ गई है। किसी घर में है ही नहीं, वो अपने घर में देख रहा है, वो सोच रहा है कि हम भूख से मर रहे हैं, तो मैं लूट के क्यों ट्राई नहीं करूँ, ज़्यादा वहाँ भी मुझे मौत मिलेगी ना। तो फिर मौत का खौफ ख़त्म हो जाएगा, तो मुझे लगता है बहुत हालात ख़राब होंगे। जो मैंने सजेशन दी है, वो गवर्नमेंट पहले अपने अखराजात को कंट्रोल कर ले। पहले तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मिनिस्टरों को इतनी मराद क्यों दी जा रही है, वो कम कर दें, बहुत ज़रूरी है। वो इदारे जो हमारे खसारे में चल रहे हैं उनको या तो बंद करें या तो प्राइवेट कर दें। फ़ॉरेन इन्वेस्टर को कॉन्फिडेंस दें, उनको इस तरह महसूस हो कि यहाँ हमारा पैसा सेफ है, उनको लाएं, उनको आसान पॉलिसी दें, 1 विंडो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करें और वहाँ से बिज़नेस लेकर आएँ। ये 3-4 चीज़ें जो कर सकते हैं, अगर नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है। अगर नहीं करे, 50% भी अहदाफ हासिल कर ले तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन देखते ये हैं कि ये मतलब कितने सीरियस हैं, ये कितना इंटरेस्ट लेते हैं, क्योंकि इनको अगर करना चाहें तो कर तो सकते हैं। अब डिपेंड करता है कि खुद कितने इंटरेस्टेड है, इनके खुद के कितने मफादात हैं, इनमें कितने बिजनेसमैन होंगे जिनके खुद के मफादात होंगे, तो वो उस सेक्टर को तो टच करने नहीं देंगे जिससे उनका ताल्लुक। हमारे साथ प्रॉब्लम यही है कि हम लोग उन लोगों को ज़्यादा लाते हैं जो बिज़नेस में इन्वॉल्व होते हैं, या खुद बिज़नेस कर रहे होते हैं, या इन्वेस्टमेंट की भी होती है, तो वो उस तरह से चल नहीं पाते। वो अपने जहाँ जहाँ उनको अफेक्ट पड़ रहा होता है तो वो पॉलिसी चेंज कर देते हैं। तो इस तरह होगा तो मुझे नहीं लगता ये टीम कामयाब हो। इनकी टीम को कामयाब होना है तो इनको खुद को सेक्रीफाई देनी पड़ेगी। इनको ये नहीं सोचना कि ये क्या बिज़नेस करते हैं या इनके रिश्तेदार किस बिज़नेस से जुड़े हुए हैं, इनके रिश्तेदारों के क्या मफादात हैं, इनके दोस्तों के क्या मफादात हैं। उनको छोड़ के अगर ये देखेंगे कि मेरे मुल्क के क्या मफादात हैं, मेरे मुल्क किस तरह तरक्की कर, मेरा आम आदमी किस तरह सर्वाइव कर सकता है, ये सोच इनकी होगी तो मुझे लगता है बेहतरी आएगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है।